जय हिंद दोस्तों। आप सभी को सबसे पहले ही प्यारा सा गुड इवनिंग। कैसे हैं? चलिए आपको देंगे हम सवाल। CGL 2021 का। ठीक है। आपका सवाल अभी यही चल रहा है। आपको हम हर रोज देते हैं सवाल 21 का। आपसे आपको उठाते हैं हम एक सीट। ठीक है, इसमें बहुत सारा सीट है। उसमें से आपको उठाते हैं एक सीट, उसमें से आपको एक सीट आपको करवाते हैं हर रोज। आपको मेरे साथ कर। चलिए हम सवाल करते हैं शुरू। आपको बताना है इस सवाल का आंसर क्या होगा। ये आपके सामने सवाल रहेगा, बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। अगर आपको इसका जवाब आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आपको सीखना है। ठीक है। सवाल क्या है आपका कि एक किसी वस्तु को 4800 रुपये में खरीदता है और इसे 30% के हानि पर बेचता है। इस धनराशि से वह दूसरी वस्तु खरीदता है और उसे 60% के लाभ पर बेचता है। उसका संपूर्ण लाभ या हानि क्या होगा, ये पूछा गया आपसे। अच्छा आप ये बताओ, आपको दिया गया है परसेंटेज में, आपसे पूछा गया है परसेंटेज में। तो सबसे पहले आप ये देखो, आप क्या करोगे कि निकालोगे 48 का 30%, कितना उसका एसपी होता है, कितना उसका सीवी होता है। ये सभी ओरिजिनल नहीं करना है, सिंपल बात समझना है कि सवाल है परसेंटेज में और है दिया गया परसेंटेज में। अब पूछा गया भी हमको परसेंटेज में। क्या लाएंगे हम? सक्सेसिव। क्या होता है सक्सेसिव? एक्स प्लस वाई, ये बात सबको पता है। एक्स गुना में वाई बटे में 100, ये होता है आपका सक्सेसिव। अगर आप पढ़े हैं परसेंटेज तो आपको ये बात पता होगा। नहीं पढ़े हैं तो आप फिर सीखिए कि ये होता है सक्सेसिव। एक्स प्लस वाई प्लस में एक्स गुना वाई बटे में 100। ठीक है। एक्स कितना है? पहला क्या कितना है आपका? 30% हानि है। फिर आप क्या किए हैं? लाभ कमाए हैं 60%। फिर आप 30% का हानि किए हैं और लाभ कमाए हैं आप 60% का। ये कहानी आपका है। इससे ये कटेगा, इससे ये कितना बचेगा? 30 माइनस का 6 18, कितना बचेगा? 12% आया प्लस में, तो ये आपका लाभ हुआ है कितना का? 12% का। कौन सा आंसर है? आंसर होगा आपका डी होगा, 12% लाभ। ऐसे आपको निकालना है। सक्सेसिव बहुत ही बेस्ट तरीका है निकालने का। अगर सवाल परसेंटेज में हो, आंसर भी आपको दिया पूछा हो किसमें? परसेंटेज में, तब। ओके चलिए करते हैं सवाल। सवाल अगला भाई आपका, यदि a प्लस बी बराबर 24, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान है 306, तो पूछा गया बताओ 4a माइनस 4b का मान क्या होगा, जहां आपका a का मान जो है वो b से बड़ा होना चाहिए। ये कंडीशन है। a प्लस बी, ए प्लस बी कितना है? 24। फिर क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कितना है आपका? ये आपका है 306। आपको बताना है क्या इसका मान होगा, क्या 4a माइनस में 5b का। अब यहाँ सबको मान निकालना पड़ेगा किसका? a और b का। अगर आप a b का मान निकालो तभी आपका आंसर आएगा। अब यहाँ सबका दो तरीका है। तरीका, आप कोई संख्या मानो जो संख्या की आप मानने पर ये होता है 24 और ये हो जाएगा आपका 306। वैसे कौन संख्या, ये मानना पड़ेगा आपको। दूसरा ये आपको सोचना पड़ेगा। दूसरा, आप करो फॉर्मूले से। क्या होता है फॉर्मूला? a प्लस बी का होल स्क्वायर 576 बराबर में क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो कितना है? 306। प्लस में क्या होता है? 2ab, ये तो आपको निकालना ही है। जब ये आएगा इस पर क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा ये वाला। यहाँ क्या हो जाएगा? बराबर। कितना बचेगा आपका? ये बचेगा 0 7 और 2, कितना बचा? 270। 2ab बराबर, ये कटेगा 2 से कितना बार में? 135 बार, यानी कि आपका यहाँ से कितना आया? ए बी का मान 135। तो आप पता करो कि आखिर क्या मान रखे हम ए बी का कि 135 आ जाए। क्या रखोगे आप? 15 गुना में 9। लेकिन ए रखोगे 15 और बी रखोगे आप 9। क्यों? क्योंकि आपका कंडीशन दिया गया है कि ए का मान जो होगा वो 20 से बड़ा होगा। ये आपका कंडीशन दिया गया है सवाल के अनुसार। ए 15 और बी कितना? अब ये मान रख दीजिए, पूछा गया है। पूछा गया है 4a, तो 4 गुना 15 कितना होगा? 60 माइनस में 5b, 9 बचे 45, कितना बचेगा? 15। यही इसका आंसर होगा 50। ठीक है। तो ये तो आपको लिखना नहीं क्योंकि ये तो सवाल है ना, इसको मत लिखिएगा। सवाल आपका एक लाइन का सवाल है। सवाल इतना नॉर्मल है। ठीक है। चलिए करते हैं सवाल अब।
कि मेरे भाई बताओ इस सवाल का आंसर क्या। आपके सामने ये सवाल है कि कोई व्यक्ति धारा की दिशा विपरीत दिशा में 55 किलोमीटर की दूरी तय करता है 5 घंटे। फिर कहा गया धारा की दिशा में 75 किलोमीटर जाता है वो 3 घंटे। पूछा गया बताओ उससे स्थिर जल में 96 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये निकालना है। यानी कि आपको यू दिया गया है, डी दिया गया है, आपको निकालना पड़ेगा उसका स्पीड। यू क्या होता है मेरे भाई, यू होता है अपस्ट्रीम। इसे क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम, धारा की विपरीत दिशा। अब हम यू क्यों लिखते हैं, क्योंकि आप देखो अगर आप लिखोगे हिंदी में धारा की विपरीत दिशा में तो कहानी कैसे बने, यानी कि वो लंबा लंबा लिखने के बाद फिर आंसर कब आएगा, इसलिए उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम, इसको यू से लिखते हैं। ये जाता है आपका 55 किलोमीटर 5 घंटे में, जाता है ना मेरे भाई। ये जाता है आपका यू जाता है 55 किलोमीटर 5 घंटे, 55 5 घंटे। यहाँ चाल कितना आएगा, 11 किलोमीटर पर आवर। ये आपका निकला यू का। यहाँ से आपका डी क्या होगा, डाउन स्ट्रीम क्या होगा, ये होगा आपका, ये जा रहा है 75 किलोमीटर कितना घंटा में, 3 घंटे का, क्या हुआ ये वाला 25 किलोमीटर, ये आपका आ गया 25 किलोमीटर पर आवर आ गया आपका यहाँ से डी और यू। अब आपको निकालना है स्थिर जल में कितना जाना है, किसको, नाव की। आपको निकालना है नाव की चाल। क्या होता है नाव की चाल, डी प्लस में यू बटे में दो। अगर आपको निकालना है नाव की चाल तो वो क्या होता है, डी प्लस यू बटे में दो, एक्स, क्योंकि जो नाव की चाल होता है उसको हम एक्स मानते हैं। एक्स निकालना क्या होता है, डी प्लस यू बटे में दो, 25 × 36 बटे में दो कितना होगा 18। ये आ गया आपका नाव की चाल। आ गया बताओ कि 96 किलोमीटर जाना है, कितना की चाल 28 से, तो समय क्या होगा, आपको समय निकालना है। समय क्या होगा, दूरी बटे चाल, कितना जाएगा ये 18 × 25 = 90, 5 घंटा होगा। फिर क्या होगा आपका 6/18, देखिए 1/3 क्या होता है 20 मिनट, ये आपका होगा 5 घंटा 20 मिनट। ये इसका आंसर होगा 5 hours 20 minutes। कौन सा आंसर है, आंसर नंबर आपका बी होगा। ओके, चलिए करते हैं सवाल आगे। सवाल क्या है मेरे भाई, सवाल है 96, 110 और 140 का भुजा वाले त्रिभुजाकार मैदान का एरिया कितना है, एक आयताकार पार्क एरिया के बराबर है। कहा गया है जिसकी भुजाओं का अनुपात कितना, 3:2। आपसे पूछा है बताओ आयताकार पार्क का परिमाप क्या होगा। आपको निकालना है परिमाप पेरीमीटर। आपको दिया गया त्रिभुजाकार मैदान का एरिया कितना दिया गया है, 96,110,146, ये आपको दिया गया, ठीक है। तो पहले एक बात पता करो आप कि क्या ये तीनों ट्रिपलेट है। अगर ये ट्रिपलेट हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, समकोण त्रिभुज। और अगर ये समकोण बन जाएगा पास क्या होगा, हमको निकालने में आसानी होगा एरिया उसका। अगर ये नहीं बनेगा फिर क्या लगाना पड़ेगा हमको, हेरोन्स फॉर्मूला, फिर परेशानी होगा थोड़ा सा। पहले पता करना पड़ेगा कैसे। काट लो, 2 से कटेगा ये 48 बार में, ये कटेगा आपका 53 बार, सॉरी 55 बार में, ये आप कटेगा 73 बार। क्या होता है इसका स्क्वायर, 2304। क्या होता है इसका स्क्वायर, 30 और 25, कितना होगा ये होगा आपका 9235, 5329। जब करोगे आप इसका स्क्वायर तो ये भी कितना होता है 5329। अगर इन दोनों का स्क्वायर का सम इसके बराबर में है तो ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। और ये बात आपको खुद पे खुद पता करना पड़ेगा बिना ये सब चीज लिखे, ये बात दिया हुआ नहीं है, ये आपको मालूम करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से आगे ट्रिपलेट, अब मालूम पड़ गया ये क्या है, एक ट्रिपलेट है। अब लगा दो किसमें क्या, एरिया 1/2 गुना में बी कितना है 96, एच कितना 110, ये हुआ आपका त्रिभुज का एरिया। क्या होगा बराबर में एरिया रेक्टेंगल का, वो कितना है आपका 3, तो इसको आप x मान लो, इसको मान लो आप 2x। यहाँ से आप x का मान निकालो, ये कटेगा आपका 6 से कटेगा 96 16 बार में, ये कटेगा आपका 2 से 55 बार में, ठीक है, 55 बार में कट जाएगा। यहाँ से आपका x कितना आएगा, ये तो स्क्वायर हुआ ना, यहाँ से आपका x आएगा
ये चलेगा इस पर रूट 16 गुना में 5 मेरे भाई। ये एक्स एक्स ये स्क्वायर हुआ ना, तो यहाँ से कटेगा, इस पर रूट चलेगा। अब 16 क्या होता है, 16 होता है 5 पर रूट 55 है, ये तो कुछ नहीं होगा। ये आप लिखो रूट 55, इसका कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। इसको लिखो आप रूट 55 है। अब आप देखो, आपको निकालना क्या है, परिमाप किसका, रेक्टेंगल का। परिमाप होता क्या है, एल प्लस बी का स्क्वायर, एल प्लस बी का स्क्वायर। और आपका एल है कितना, 3x 2x। आप जो x का मान निकाले हैं उस x को आप गुना कीजिए इसमें, तो 3 गुना 4 कितना होगा, 12 रूट 55 प्लस में 4 दूना 8, 8 रूट 55। ये आपका निकला परिमाप, पर सॉरी ये निकला आपका लंबाई पर चौड़ाई, लेकिन जिसका जो परिमाप होता है वो इसका स्क्वायर दुगना होता है। तो ये 12 8 20, 20 रूट 55 का दुगना कितना होता है, 40 रूट 55, 40 रूट 55। यही इसका आंसर होगा, 40 रूट 55। कौन सा आंसर है, आंसर नंबर आपका होगा सी नंबर, 40 रूट 55। तो ये बनेगा 3 लाइन, ये 2 लाइन में तब जब ये पता कर लो कि जो दिया गया है हमको ये साइड का लंबाई, ये ट्रिपलेट बनता है या ना बनता है। अगर नहीं बनता होगा लगाना होगा आपको एनएस फॉर्मूला, अगर बनता है तो फिर ठीक है। ओके चलिए करते हैं सवाल अगला। सवाल क्या है आपका, कि यदि 9 अंकों की एक संख्या इतना है और ये 72 से विभाज्य है, तो बताओ ये संख्या मान क्या होगा। अंडर रूट 8x प्लस में 6y, इसका मान बताना है। संख्या क्या है, संख्या है 4 8 9, संख्या है 4 8 9, ये संख्या है ना। फिर क्या है x 6 3, फिर क्या है 7 8y 7 8। ये आपके सामने संख्या दिया गया, कहा गया है कि अगर ये संख्या 72 से कटता है, अब समझो, अगर काटना है किससे, 72 से, 72 से काटना है इस संख्या को, तो क्या करना पड़ेगा। अगर हम भाग देते हैं इसको 72 से, तो कहानी कैसे बनेगा, कहानी लंबा हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं 2 भाग, इसको तोड़ते हैं हम 2 भाग में। एक किस भाग में, एक तोड़ते हैं इसको हम 8 के, और एक तोड़ते हैं 9, क्योंकि 9 8 72 होता है। अब अगर ये संख्या जो आपने लिखा हुआ है, अगर 9 8 से कट जाएगा ना, ये पूरे कट जाएगा, ये होता है, ठीक है। तो पहले आप ये देखो कि 8 से काटने का नियम क्या है, 9 से काटने का नियम है मेरे भाई। सवाल करने के लिए आपको जो थोड़ा सा यहाँ वहाँ पूरे को पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको ये नहीं पता है कि 8 से काटने का नियम क्या होता है, 9 से काटने का नियम क्या होता है, सवाल जो आपको नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो 8 क्या कहता है, 8 कहता है कि जितना नंबर लिखना है सामने लिख लो, लेकिन वो संख्या लास्ट के 3 संख्या जो है वो अगर 8 से कट जाएगा, तो ये पूरे संख्या 8 से कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ भाग दो, 8 से जाएगा, 8 9 72, बचा कितना 6। अब यहाँ क्या रखें कि 8 से कट जाए, अगर यहाँ पर 6 है, यहाँ पर अगर हम 4 रखें, ये कितना हो जाता है 64, तब ये 8 से कट जाएगा, यानी कि ये नंबर 8 से कट गया। बचा आपके सामने 9। इससे देखो 9 क्या कहता है, 9 कहता है कि अगर 9 से काटना है तो क्या करो, ये सारा संख्या जो है, अगर हमको 9 से काटना है तो क्या करो, ये सारा संख्या जो है जोड़ो, अगर वो 9 से कट जाएगा तो हम भी कट जाएंगे, ये कहता है, ठीक है। आप जोड़ो इसको, 8 4 12, 9 21, 6 27, 3 30, 7 37, 8 कितना हुआ 45, और 4 कितना हो गया 49, 49। अब इस 49 में प्लस वाई है ना, अब यहाँ पर हम क्या मान रखें कि 9 से कट जाए, क्या होता है 54। अगर यहाँ पर आप 5 रख देते हो, ये हो जाएगा 54, जो कि 9 से कट जाएगा, यानी कि वाई कितना है, सॉरी एक्स कितना है आपका 5, ये एक्स है, ठीक है। एक्स कितना आ गया आपका 5। यहाँ सबका मान आ गया दोनों, एक्स का मान भी आ गया और वाई का मान भी आ गया। आपसे पूछा गया है अंडर रूट 8x प्लस में 6y का मान क्या होगा। 8x क्या होगा 8 5 40, प्लस में 6y कितना है 4, क्या होगा 24, ये कितना होता है 64, क्या होगा इसका 12 में 8, यही इसका आंसर होगा 8। कौन सा आंसर है, आंसर नंबर ए नंबर आपका 8। ओके चलिए करते हैं सवाल।
चलो भाई, सवाल क्या आपका सवाल है कि ए बी और सी एक व्यवसाय शुरू करता है, ये है ना। ए बी सी जो है वो एक शुरू करता है बिजनेस। इसमें से ए कुल पूंजी का लगाता है 33.3%, बी लगाता है 25%, सी लगाता है शेष पूंजी। कहा गया है बताओ, वर्ष के अंत में अगर इतना रुपए का लाभ होता है तो उसमें से ए का हिस्सा कितना आपको निकालना है। ए का हिस्सा निकालो, कैसे होगा। क्या निकालना है, ए का हिस्सा। पहले ये पता करो कि आखिर जो ये ए और बी और सी है, ये जो ए बी सी है, ये किस अनुपात में अपना पैसा लगाया है, ये किस रेशियो में अपना पैसा लगाया है। ए बी और सी क्या दिया गया आपको, 33 सही 1/3%। वो कितना होता है फ्रैक्शन में, 1/3 होता है फ्रैक्शन में। आपको क्या दिया गया है 25%, क्या होता है फ्रैक्शन में 1/4। अब यहाँ पर ये नीचे 4 यहाँ पर नीचे 3 है, प्रिंसिपल हमेशा सेम होता है, जो हमेशा मूलधन होता है वो हमेशा सेम होता है। ये यहाँ 4 यहाँ 3 है, कैसे। इसको बनाओ आप एक, क्या करो इसका ले एलसीएम, क्या हुआ इसका एलसीएम 12। आप मान लो कि जो पैसा कुल लगाया है वो कितना है 12। एक को देखो, ए कहता है कि हम 12 का 1/3 पैसा लगाते हैं, कितना होता है 12 का 1/3, 4। इसने 4 पैसा, इसने 4 रुपये लगाया है, ठीक है। अब आप देखो, अब निकालो बी का। बी कहता है हम लगाते हैं 12 का 1/4, कितना होता है 3। इसने 3 लगाया है, 4 और 3 7 तो हो गया, बचा किसका सी का। अब सी कहता लगाएगा शेष पूंजी, तो 12 है ही, 7 लगा दिया, क्या बचा 5। 5 कौन लगाया है, 5 सी लगाया, ठीक है। 5 लगाया है सी। अब देखो आपसे कहा गया है बताओ ए का हिस्सा क्या होगा, निकालना है आपको ए का हिस्सा। आपको निकालना है मात्र ए का हिस्सा, क्या होगा ए का हिस्सा मेरे भाई। पैसा है कितना 219 पर 3 जीरो, इतना पैसा है, उसमें चाहिए आपको ए का हिस्सा। ए का किस रेशियो में है 4 के बटे में हमेशा कुल होता है, कुल कितना है 5 4 9 12 होता है, 12 है आपका। भाग दो, ये कटेगा 4 से 3 बार, ये कटेगा 3 से कितना बार, 3 से 3 21 और 3 3 9, कितना आ गया 73,000 रुपये जो है ए ने इसमें इन्वेस्ट किया है। ये इसका आंसर होगा 73,000 रुपये। कौन सा आंसर, आंसर नंबर डी होगा 73,000 रुपये। बस ऐसे करना। इसका जो कहानी है ना वो कहानी आपका ऊपर में ही था, नीचे कोई कहानी था ही नहीं, कहानी मैंने इसका ऊपर में था। करते हैं सवाल अगला। ओके मेरे भाई, सवाल क्या है अगला कि ए किसी काम के 60% भाग को करता 18 दिन में, बी करता है 40% भाग 10 दिन में, ये दोनों मिलकर के 10 दिन तक काम करते हैं, तो बताओ सी शेष काम को 4 दिन में पूरा करता है, तो बताओ सी अकेला पूरा काम को कब पूरा कर पाएगा। ये निकालना है आपको। पहले ये पता करो कि आखिर ए और बी जो है ये पूरे काम कब पूरा करता है। ये काम जो दिया गया वो अधूरा काम ही है, ये पूरा काम तो है नहीं। अब देखो 60% काम ए करता है 18 दिन में, ये पूरा काम कब कर पाएगा, यहाँ से काटो इसको, ये कटेगा 3 से 10 मतलब 3, काम पूरा करना है, ये कितना होगा 100%, काम होता है हमेशा 100%, गुना को 10 से, ये होगा 100%, कितना यहाँ होगा 10 या 30, यानी कि ये काम करता है 30 दिन। बी का देखो, बी काम करता है 40% काम 10 दिन में, काम पूरा करना है, गुना करो 2.5 से, ये होगा 100%, ये होगा 2.5 गुना 10 कितना 25, ये काम करता है 25 दिन। तो ये दिया हुआ नहीं, ये आपको निकालना पड़ेगा सवाल से। ओके, अब चलो, अब यहाँ से निकालो क्या कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी सॉरी टोटल वर्क इसका उस काम का कितना होगा, इसका एलसीएम 150। ये कर जाएगा 5 बार में, ये करेगा इसको 6 बार, ये आ गया 5 6 का अनुपात आ गया। अब क्या करना पड़ेगा आपको, अब निकालना है इसका। अब देखो कहा गया है सवाल में कहानी क्या कि ए और बी जो है, ए और बी जो है वो 10 दिन तक साथ में काम करता है। ए बी करता कितना है 11, काम करता है 10, कितना काम हो जाएगा 110, 110 काम हो जाएगा, बचा काम कितना है 40। ये काम कौन करता है, ये काम सी करता है, क्योंकि कहा गया आपको शेष काम करता है सी,
ठीक है, ये करता है 10 दिन में, सॉरी 4, ये करता है 4 दिन में, करेगा कितना बार में, 10 बार में। यहाँ से क्या निकला, यहाँ से आपका आया 10 क्षमता किसका, सी का, ये है क्षमता किसका, सी का। आपका आ गया बताओ सी अपना क्षमता के साथ इसी कार्य को कब पूरा कर पाएगा। सी को करना है कौन सा काम, 150 काम जो है करना है सी को अपना 10 क्षमता के साथ, ये करेगा इसको 15 दिन में। ये इसका आंसर होगा 15 डेज। कौन सा आंसर है, आंसर नंबर सी होगा। इसमें कहानी कुछ आपको दिया हुआ है, कुछ आपको निकालना आपको सबसे ऊपर में, टॉप में है, नीचे तो आपको कहानी दिया गया है। करते हैं सवाल अगला। सवाल क्या है अगला आपका, सवाल है कि 20 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में जीवा ए बी और सी डी एक दूसरे के समानांतर है, पैरेलल है। बीसी व्यास है, यदि ए बी वृत्त का केंद्र है तो ए बी वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, बताओ जीवा सी डी की लंबाई क्या होगा। आपको निकालना लंबाई किसका, सी डी का, आप निकाल दो। तो अगर इस सवाल का फिगर नहीं बना तो सवाल खत्म ना बनेगा, चाहे कुछ भी कर लो आप बनाओ पहले फिगर, कैसे बनेगा फिर आपको ये पता करना पड़ेगा। ठीक है? ये वृत्त तो बन जाएगा पर फिर बनाना पड़ेगा। आ गया बीसी जीवा है, तो पहले क्या करो आप बीसी को जीवा खींचो, कहानी उसके बाद समझ में आएगा। बीसी जो है वो एक जीवा है, सॉरी बीसी एक व्यास है, बीसी क्या लेना, आपको व्यास लेना है। इसमें 2 जीवा है, आप एक काम करो यहाँ से एक जीवा खींच दो और एक जीवा आप यहाँ से खींच दो। ये तो जीवा ये है ना, ये आपका डी है और ये आपका ए है, ये भी जीवा है ये भी जीवा, ये क्या है, दोनों पैरेलल है, दोनों बिल्कुल पैरेलल है, यानी समानांतर है। अब पैरेलल होता क्या है, एक लाइन ये वाला है, एक लाइन ये वाला है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, समांतर है, ये दोनों लाइन जो है कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेगा, चाहे कुछ भी कर लो कभी नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल है प्रेम कहानी की तरह, चाहे कुछ भी कर लो ये कभी मिल बना करेगा। लेकिन जो इसकी लंबाई दूरी होगा इन दोनों के बीच में वो अंत तक बराबर ही रहेगा। ठीक है, चलो यही होता है पैरेलल। अब देखो ये वृत्त का केंद्र है, कहा गया है कि केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है जीवा, कितनी दूरी पर, 6 सेंटीमीटर दूरी पर, ये बोला गया है इसको। ठीक है, अब यहाँ देखो आप इसको भी देखो गौर से, इस जीवा को अभी आप क्या बोले, अभी हम क्या बोले कि अगर लाइन वो पैरेलल है, अगर लाइन पैरेलल है तो क्या होगा, दूरी हमेशा बराबर। अगर ये दूरी 6 है तो यहाँ से दूरी ये भी कितना होगा, ये भी तो 6 होगा, ये दूरी बराबर होता है ना, ये आपका भी 6 होगा, सॉरी ये आपका 6 होगा। अब ये कटा 90 डिग्री पर, तो ये आपका व्यास है, व्यास था कितना, व्यास था 20, तो ये कितना होगा त्रिज्या, ये आपका 10 होगा। अब देखो ये 6 ये 10, तो ये कितना होगा, ये लाइन कितना हो जाएगा, ये आपका 8 होगा, होगा ना, क्योंकि 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है, तो ये आपका 6 ये 10 ये 8। आगे बताओ सी डी का लंबाई क्या होता है। अब यहाँ से यहाँ तक अगर 8, यहाँ से यहाँ तक भी 8, क्यों, क्योंकि जब आप ये जीवा पर डालते हो आप ये वाला लाइन परपेंडिकुलर लंब, ये काटता है 2 भाग में। ठीक है, जितना ये उतना ये, इतना ये इतना ये। अब ये पूरा कितना हो गया, 8 और 8 16, ये आ गया आपका 16 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर होगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर है 16 सेंटीमीटर। चलिए करेंगे सवाल अब, सवाल थोड़ा सा पढ़ो आप, समझो क्या बोला गया, इन सभी के साथ आपको जो नियम है, जो कंसेप्ट है, जो चीजें हैं, वो आपको याद होना चाहिए कि हाँ क्या कहानी बनता है, क्या लॉजिक लगेगा, क्या ये सब कहानी होगा, ये सब आपको पता करना पड़ेगा। करते हैं सवाल अगला, सवाल क्या है अगला आपका, सवाल है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% के छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है, ये बोला गया। ठीक है, कहा गया है यदि वह वस्तु को बेचने पर 3,080 रुपये का लाभ कमाता है तो बताओ वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। आपको निकालना है इसका विक्रय मूल्य।
सवाल तो बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा सवाल देखना कैसे क्या कहा गया है कि एक सामान को खरीदते हैं, ठीक है, जब उसको हम बेचते हैं छूट दे करके तो हम कमाते हैं लाभ कितना का। यहाँ बोला, ये कहा गया लाभ कमाते हैं 20% का, पहले बोला लाभ कमाते हैं 20% का, इस साइड से बोल रहा है। फिर कहता है कि हम लाभ कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं 3080 रुपये का। मेरे भाई, इस साइड बोल रहे हो कि लाभ कमाते हैं 20%, यहाँ बोल रहे हो कमाते हैं हम 3080 रुपया। दोनों बराबर ही तो है, यहाँ भी लाभ यहाँ भी लाभ, दोनों क्या है, इक्वल है, यानी कि 20% लाभ ही क्या है, 3080 है, यही लाभ है, यही लाभ क्या है, 3080 है। कहा गया बताओ विक्रय मूल्य क्या है। अब एक बात बताओ, कोई भी सामान अपने आप में होता है 100% का, ठीक है, तो अगर 100% पर आप लाभ कमाते हो 20% का, बस तो आप कितना में बेचोगे, 120% में, 120%, है ना। कोई वस्तु का दाम अगर 100% है, 100 रुपया है, आप कमाते हो लाभ कितना का, 20 का, बस तो कितना में बेचोगे आप, 120 रुपया में। आपको निकालना है ये लाभ, एस पे निकालना है, तो आपको निकालना पड़ेगा मान किसका, 120 रुपया का। अब चलो, अब यहाँ 20 से 120 के पास कैसे पहुंचेंगे, और आप देखो, आप चाहो तो 100 पे आ सकते हो, पर आप आ सकते हो डायरेक्ट। 20 से पहुंचना है 120 के पास, क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ 6 से गुना कर दे यहाँ पहुंच जाएंगे ना, यहाँ गुना कर दे अगर 6 से तो यहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ भी गुना कर देंगे हम 6 से, दोनों से गुना करेंगे, ये 120 हो जाएगा, ये गुना करो, कितना होता है, 6 तीजा 0, 8 48 का 8, बाकी में 4, ये 4 6 तीजा 18, 18480 रुपया इसका विक्रय मूल्य होगा, यही इसका आंसर है। कौन सा आंसर है, आंसर नंबर ए होगा आपका 18480। ओके, चलिए करते हैं सवाल। चलिए सवाल क्या है आपका, यदि एक्स स्क्वायर, सवाल क्या है आपका, ये सवाल है, यदि आपको दिया गया है ये मान, जगह बताओ इसका मान क्या होगा, आपको दिया गया है ये मान, आपसे पूछा है एक्स पर पावर 4 प्लस में 1/x², बटे में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में 1, ये मान आपसे आपको निकालना है, ये मान पूछा गया है। अब देखो, अगर आप इसको देखो गौर से, ये उठपटांग नहीं है, ये बिल्कुल उठपटांग है, आप क्या करो, इसको सही करो। सही कैसे करोगे, इसमें क्या गुना भाग करेंगे सही हो जाए, ये खुद सोचना पड़ेगा। तो आप क्या करें, यहाँ भी आप भाग दे दो एक्स से, यहाँ भी भाग दो एक्स से, ऐसा क्यों, अगर ऐसा करेंगे हम तो ये एक्स एक्स कट जाएगा और मेरा कोई दिक्कत भी हमको नहीं होगा, जो भी काम कर रहा है वो कट के एक होना चाहिए, तब वो काम करना है आपको। अब जब भाग देते हो आप इसमें, तो ये रहता है बटे में ना, ये आपका होगा x³ प्लस में, ये होगा आपका एक्स स्क्वायर गुना में x³ नीचे देखो, जब भाग दिया आपने x, यहाँ से x कट गया, यहाँ बचा सिर्फ x प्लस में, यहाँ बचेगा आपका 1/x, 1/x। अब देखो ये लग रहा है बिल्कुल दुल्हा बाबू की तरह, अब ये आ गया क्यूब और ये आ गया आपका x+1/x, अब ये बिल्कुल सही है, औकात में है आपकी। अब देखो, आपको दिया गया है x+1/x का मान कितना, 2√5, ये मान आपको दिया गया है कि जो आपका मान ये वाला है वो आपको दिया गया है 2√5। अब चाहिए क्या आपको, अब चाहिए आपको इसका मान। अब हर किसी को पता है, नहीं पता है थोड़ा सा पता करो कि अगर आपको x+1/x का मान दे करके आपको निकालना हो क्यूब का मान, क्या फॉर्मूला होता है, k³ - 3k होता है फॉर्मूला किसका, अगर जाना है x से क्यूब के पास तब ये होता है फॉर्मूला k³ - 3k। के आपका है कितना, 2√5, इसका क्यूब होगा, माइनस में 3 गुना में 2√5, यही तो होगा। अब ये होता है 2 का क्यूब क्या होगा, 8, ये होगा 8 गुना में 5√5 माइनस में 3 गुना 6√5, ये कितना आएगा, 40 में से घटेगा 6, कितना बचेगा, 34√5, 34√5, इससे ये कट गया, ये कटा कितना बार में, 17 बार में कटा, ये इसका आंसर है 17। ये सब मत लिखिएगा, ये सब मत लिखना है, तो आपका सवाल ये रहा, इतना, ये आपका सवाल है, कौन सा आंसर है।
आंसर आपको देख लो कौन सा है। करते हैं सवाल। चलिए सवाल क्या, आप देखिए सवाल है कि एक दुकानदार ने सॉरी एक दुकान में एक दुकान में 5% छूट प्रदान की जाती है। यदि छूट के बाद के कुल देय राशि 2,000 रुपया से अधिक है तो 10% के और छूट के प्रदान किया जाता है। यदि एक ग्राहक 500 रुपये के प्रत्येक 5 सामान खरीदता है तो उसे भुगतान के रूप में कितना पैसा देना पड़ेगा, ये पूछा गया है। सवाल समझाते हैं, समझिए। सवाल में बोला क्या गया, कहा गया है कि एक दुकानदार है, वो कहता है कि अगर आप मेरे पास सामान लेते हो, ठीक है, आपने जितना सामान लिया, अगर आपको 2,000 रुपया से सॉरी पहले क्या बोलता है कि आप जो सामान लोगे उस पर आपको देंगे हम डिस्काउंट 5% का, ये बोलता है। लेकिन फिर कहता है कि अगर आपको पैसा देना पड़ेगा इतना से ज्यादा, कितना से 2,000 से ज्यादा, तब आपको हम एक छूट और देंगे 10%, यानी कि इसमें दिया है आपको 2 डिस्काउंट, आपको दिया है 2 डिस्काउंट। बस सिंपल बात समझो। एक ग्राहक गया दुकान में, कहा कि हम लेंगे आपसे आपके पास से 5 सामान। उसने लिया 5 कपड़ा, पर कपड़ा कितना का है, 500 रुपया का। कितना हो गया, 2500 रुपया। उसने लिया कपड़ा कितना का, 2500 रुपया का, ठीक है। जब बस उसने सामान लिया 2500 रुपया का, तो उसने दिया डिस्काउंट कितना का, 5% का। 5% का मेरे भाई कितना होता है, ये होता है आपका 25 गुना 5 कितना होगा, 125। 2500 के सामान पर अगर देंगे छूट कितना का, 125 का, तो उसको सामान कितना में देंगे, 2375। सामान देंगे उसको हम 2375, यानी कि जो ग्राहक है उसको देना पड़ेगा कितना पैसा, 2375। पर जो दुकानदार है वो भी तो दिलदार है, उसने क्या कहा पहले, अगर आपको पैसा भरना पड़ेगा 2 से ज़्यादा तो आपको देंगे छूट कितना का, 10% का एक और छूट देंगे। यहाँ से आपको क्या होता है, 10% मतलब 1/10, क्योंकि अगर बस तो 10 का है तो एक कम में देंगे। कितना में देंगे, 9/10 में ही आपको देंगे। और ये पैसा जो आपका है वो आपको पैसा अब देना पड़ेगा। अब चाहे जितना पैसा आपका हो वो पैसा आपको देना पड़ेगा, आपको हम 2 ही छूट दे पाएंगे। हो गया ना। अब यहाँ से निकाल दो आप इसका, क्या क्या होगा इसका, प्रोग्राम मत करो। 9×5 = 45 के 5, बाकी में कितना आएगा, 4। ये हुआ 63 का, कितना हुआ 67। नीचे जीरो है, क्या होगा, एक अंक के बाद पॉइंट होगा, है ना। नीचे है जीरो, क्या होगा, एक अंक के बाद पॉइंट होगा। तो आप मेरे भाई मेरे बात समझो, अगर ये एक अंक के बाद पॉइंट हुआ, ठीक है, तो देखो कि 5 के पॉइंट के बाद 7 किस ऑप्शन में है, जिसमें होगा वही इसका आंसर है। आंसर नंबर ए नहीं, बी नहीं, सी नहीं, आंसर नंबर डी में है। पॉइंट के बाद 7, यही इसका आंसर होगा, आंसर नंबर डी। आपको आगे बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आगे आपको बिल्कुल नहीं करना, अगर आपने किया तो ये बहुत ही गलत बात है, आपको आगे नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका था सवाल। आपका देखिए, आपका सवाल जो है 25 सवाल होता है सेट में, ठीक है। तो 25 में आपका 2 सवाल होता है डीआई का, बचता में कितना है, 23 सवाल। मेरे भाई 23 सवाल में आपको हम सवाल दिए हैं 11। अब ये सवाल आपको देंगे हम कल, जो सवाल बचेगा वो सवाल आपको हम कल देंगे। क्यों, क्योंकि ये सवाल का जो है वो लंबा ना हो जाए, इसलिए ये ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। तो आप इतना ही देखो, इतना के बाद आपको सवाल फिर देंगे आपको, ठीक है। अभी थोड़ा सा नया है चैनल, इसलिए आपको क्लास छोटा हो रहा है। जब आपका पुराना हो जाएगा तो आपको हम लाइव देंगे, हम लाइव पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी थोड़ा नया नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा क्लास कम है, सवाल कम है, सवाल वही है, ठीक है, बस सवाल आप कम लिए हैं कि वीडियो आपका लंबा ना हो जाए। चलिए, तो हम मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको, और जब आपको ये लगे ना कि क्लास में अच्छा पढ़ाते हैं, समझाते हुए अच्छा तरीका से, तो आपको सब्सक्राइब
और लाइक ये आपका फर्ज बनता है, ये आपको हमें बोलना ना पड़े, ये आप खुद कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई, मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए